हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं पहुंच गया हूं MIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा, जिसको मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली हमने सुना था कि MBA और MBA प्लस का काफ़ी फेमस यहाँ पे माना जाता है, तो इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा था ग्रेटर नोएडा। MBA के स्टूडेंट से बात करेंगे और उनका रियल जो फीडबैक है वो देखेंगे। जो भी चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हो या फिर वेबसाइट पर देखते हो वो रियलिटी है या फिर ऐसे फेक या फिर ऐसे फॉल्स चीज़ें हैं, तो ये पूरा फैक्ट चेक होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जहाँ पे अनफिल्टर रिव्यू स्टूडेंट का हम डालते हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एडमिशन्स में और भी कई सारे कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए आपका नेम क्या है। और विवेक शर्मा, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर। आई एम आदित्य यादव, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि जैसे आप लोग ने मंगलमय को MBA के लिए सिलेक्ट किया है, तो सिलेक्ट करने के पहले जो एक्सपेक्टेशन था और यहाँ पे आने के बाद क्या वो मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है? देखिए बेसिकली मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ से, और ये मेरे जूनियर हैं, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। तो बेसिकली ये कॉलेज, अगर हम ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो ये कॉलेज बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट है जो है वो एवरेज हो या फिर लोवेस्ट पैकेज है या फिर हाईएस्ट पैकेज है, वो फ़ीस के हिसाब से बहुत बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। और सारे स्टूडेंट्स आप MBA के मिलेंगे या फिर प्लस के स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मिलेंगे तो सब आपको यही बताएंगे कि कॉलेज ROI के हिसाब से बेस्ट है। आपको कैसा लगा? आपने पहले जो एक्सपेक्ट किया था एडमिशन लेने के पहले? मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि मुझे मतलब फ़ीस के हिसाब से जो पैकेज यहाँ पे, मतलब मैंने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर सर्वे किया था, तो मुझे पता चला कि हाँ ये कॉलेज बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। अच्छा, अभी जैसे आपने एडमिशन्स लिया उसके पहले जो कॉलेज के बारे में रिसर्च किया होगा वो सारे कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है? फिर हाँ, प्रॉपर टीचर्स कैसे हैं? फैकल्टी भी बढ़िया है, सपोर्टिव हैं, जो भी डाउट्स होता है वो बताते हैं? हाँ, पूरे अच्छे से क्लियर करते हैं सारे डाउट्स। ठीक है, आप ज़रा बताइए फैकल्टी का क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहता है? कुछ एक्सपीरियंस है इनके MBA का डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं तो? फैकल्टी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है। हमारे फैकल्टी के पास 10 ईयर्स 5 ईयर्स 8 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। और वो सारी चीज़ें हम लोगों को जब गेस्ट लेक्चर होता है या वेबिनार वगैरह होता है, उसमें सारे टीचर्स अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते भी हैं कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज़ें वो सही है। क्लासेस में भी टीचर्स पहले जब फर्स्ट क्लासेस होती है, जब न्यू स्टूडेंट आता है, तो क्लासेस में टीचर्स अपना बताते हैं इंट्रोडक्शन में, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके मतलब पढ़ाने के तरीके से भी लगता है हाँ दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर एक्सपीरियंस्ड। सॉरी, टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे हेल्प्ड अस इन वेरियस सेगमेंट्स। जैसे हमारा मिनी प्रोजेक्ट हो गया, हमारा वो हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, असाइनमेंट वगैरह हो गया, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं टीचर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, टॉपिक देने के बाद सारी हेल्प मिलती है टीचर्स। MBA का सिलेबस ये सब कौन डिसाइड करता है? कैसे एफिलिएशन क्या है? सिलेबस तो AKTU के अकॉर्डिंग है, AKTU से एफिलिएटेड है ये कॉलेज, तो सिलेबस तो उसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा प्रैक्टिकल पर फोकस कराया जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल में यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। हमें मदर डेयरी में कराया गया था, हम लोगों को कोका-कोला में कराया गया था। और भी MBA प्लस बैच के जो बच्चे उनको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि उनका प्लस बैच है तो उनको IIM सर्टिफिकेशन मिलता है, एक्स्ट्रा एड ऑन सर्टिफिकेशन। यही मेरा सवाल है कि MBA प्लस और MBA मंगलमय के अंदर, MIMT के अंदर क्या डिफरेंस है? कुछ और बता दीजिए। MBA जो जनरल है हमारा, उसमें सर्टिफिकेशंस कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस सर्टिफिकेशंस हमारे में थोड़े लेस हैं। और जो प्लस है उसमें IIM बैंगलोर का सर्टिफिकेशन और भी ज़्यादा एड ऑन गूगल एडवर्ड्स वगैरह के सर्टिफिकेशन है उसमें, बस ये डिफरेंस है। क्लासेस का अलग अलग कराए जाते हैं फिर एक ही जगह होते हैं? एक ही क्लास होता है? क्लासेस अलग अलग होते हैं। और टीचर्स फैकल्टी भी थोड़ी सी कुछ डिफरेंस है, कुछ फैकल्टी अलग अलग है, कुछ फैकल्टी एकदम सेम है। अच्छा, जैसे वो MBA प्लस में श्योरिटी देते हैं प्लेसमेंट का, हाँ श्योरिटी MBA में ऐसा कुछ मिलता है क्या? श्योरिटी दोनों में है। अब देखिए प्लेसमेंट तो मेनली स्टूडेंट के हाथ में होता है, बाकी श्योरिटी तो दोनों में है। कॉलेज अपना पूरा करता है प्लेसमेंट की। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कंपनी काफ़ी विजिट कर रही है। अभी भी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है, इंटर्नशिप उसमें मिलती है, तो इसमें कंपनीज काफ़ी मिल जाती है। तो आपने इंडस्ट्री विजिट के बारे में बताया, एक और सवाल इंटर्नशिप का जो होता है, कई सारे कॉलेजेस वाले प्रोवाइड करवाते हैं इंटर्नशिप जो कि पेड होता है, कंपनी पे करती है स्टूडेंट को। एक होता है स्टूडेंट को खुद से सर्च करना होता है, खुद से फाइंड करना होता है। देखिए कॉलेज की तरफ से हमारे तो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता है और भी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें कि मतलब सफिशिएंट जितने स्टूडेंट्स होते हैं सबको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वो पेड भी होती है, अनपेड भी होती है। अब देखिए पेड अनपेड तो स्टूडेंट के ऊपर होता है, उसको पेड करना है, लेकिन अनपेड भी कर सकता है वो, अगर एक्सपीरियंस उसको चाहिए। क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसने के लिए अगर हम इंटर्नशिप कर चुके हैं तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी पेड और अनपेड दोनों आती है इस कॉलेज में, दोनों आती है। मैं खुद CEI डिज़ाइन कंसल्टेंसी में इंटर्नशिप कर चुका हूँ, इसी कॉलेज से हमें प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल ये होता है प्लेसमेंट का, क्या एवरेज प्लेसमेंट रहता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहता है और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट क्या रहता है? कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगता है? 90 अबव परसेंटेज, तो 90 अबव है, 90 प्लस परसेंटेज है। और प्लेसमेंट का अगर बात करें तो हमारा एवरेज 6 के अप्रॉक्स है, एवरेज 5 to 6। और हाईएस्ट तो हमारा इस कॉलेज में
मतलब हमारे अकॉर्डिंग हाईएस्ट 10-12 ऐसा था कुछ। वैसे हाईएस्ट बाकी एक लड़के का तो लगा तो 36 का भी है। अच्छा अच्छा 36 का भी लगा है। वही है, हाईएस्ट तो 1-2 स्टूडेंट का लगता है। हाँ, तो मैं भी, जो भी हमारे ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट है, उनको मैं यही बताता हूँ कि हाईएस्ट पे ना जा करके आप एवरेज। उसके बाद जो यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल है इन कैंपस या बाहर में, कैसा हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे? हॉस्टल देखिए, मैं हॉस्टल 1 साल रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो मैं डे स्कॉलर हो गया हूँ क्योंकि हॉस्टल 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया। बाकी हॉस्टल जो है ठीक है, ओके। हॉस्टल की फ़ीस भी सही है। अगर आप बाहर लेने जाओगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, मतलब उसके बराबर भी पड़ सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप जब मैं रह रहा था तो 78 था 78 था जी ठीक, पर बाहर ईयर। में तो 1 लाख प्लस का मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर उस हिसाब से ठीक है, 78 के हिसाब से ओके है। और सबसे बेस्ट बात कैंपस का फूड भी सही है, मतलब ठीक है, फूड भी अच्छा है। टाइप ही मिलता होगा। हॉस्टल का तो देखिए घर का जैसा तो नहीं मिल सकता ना बाहर, लेकिन हॉस्टल के हिसाब से ठीक है फूड वगैरह। और बाकी आप मतलब ठीक है, लाइफ ओके है, हॉस्टल लाइफ सही है हमारे हिसाब से। तो हमारा एक्सपीरियंस 1 साल का रहा है। बेस्ट क्यों होता है हॉस्टल कैंपस का? क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। हम कभी भी क्लास जाएँ, कभी भी अपने रूम पे चले जाएँ। हाँ, कनेक्टेड रहते हैं स्टूडेंट से, सारी चीज़ों का करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता रहता है, यही सब है। और अगर कैंपस की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चंस रहता है, उनका ये डाउट रहता है कि इसका कैंपस बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, तो कैंपस ज़्यादा मैटर करता है क्या? बस कैंपस इसका बड़ा नहीं है, ठीक है, कैंपस मतलब ठीक है, ओके है कैंपस। लेकिन अभी जस्ट पीछे कैंपस बन रहा है, ऐड ऑन हो रहा है इसमें कैंपस। जस्ट पीछे आप अगर एक बार अपना वहाँ पे मतलब शूट करोगे वीडियो, तो आपको दिख जाएगा ग्राउंड के साइड में, कैफेटेरिया के पीछे एक और कैंपस इसमें बिल्डिंग बन रही है, जो कि हमें लग रहा है 24 के सेशन में तैयार हो जाएगी बन के। और वो मैनेजमेंट की ही बिल्डिंग है। कैंपस को ठीक है, एक्सपेंड किया कैंपस जाता है। ठीक है, क्लासेस की कमी तो नहीं है बिल्कुल भी। स्टूडेंट जितने हैं सारों के लिए अवेलेबल है क्लासेस, सब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बड़े कैंपस वाले कॉलेजेस में फ़ायदा क्या होता है, स्टूडेंट को कैंपस से क्या ही करना है, पढ़ना है। हाँ वही है, यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटी है, फेस्ट वगैरह भी होते, मतलब फेस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं। ऑडी है, ऑडिटोरियम बहुत बढ़िया है इसका, वहाँ होते हैं। उसके बाद जो मेरा ये सवाल रहेगा, यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है और एलिजिबिलिटी क्या है? कोई एंट्रेंस एग्जाम देके आना पड़ेगा या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे हो जाएगा? देखिए, एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप मैट वगैरह दिए हैं तो उसके थ्रू भी एडमिशन होता है, आपको थोड़ा सा सही पड़ता है वो उसके। और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। और इस फ़ी वगैरह स्ट्रक्चर तो है, MBA के अप्रॉक्स 3 है, 3 के अंदर ही है, 3 के अंदर ही है। MBA की फ़ीस जो है MBA जनरल की, नॉर्मल MBA उसकी 3 के अंदर है, और MBA++ की अप्रॉक्स 5 है, 5 के अंदर है। जैसे रिसेंटली यहाँ पे NAC A मिला है मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट को, हाँ, तो इसको आप लोग को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है सर? इन सब में हम लोग को बेनिफिट यही मिलता है कॉलेज का, मतलब सारी चीज़ें, करिकुलम एक्टिविटीज़, स्टडीज़ वगैरह, सारी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह, क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह सारी कुछ अच्छी होती, तभी कॉलेज को ये मिलता है। और कॉलेज अच्छा है तभी इसको ये मिला है। अच्छा, जो हमारे ऑडियंस बिहार से देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बिहार से जो भी स्टूडेंट मैनेजमेंट मतलब MBA करना चाहो या MBA++ करना चाहो, उसके लिए ये बेनिफिट है कि अगर NAC A है तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है उसको आप ले सकते हो, जो बिहार गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। तो उसमें 4 लाख का मिलता है लोन, ठीक है, और बहुत कम रेट पे आपको उसको चुकाना होगा। तो डिटेल हमारे चैनल पर डाला हुआ, आप जाके देख सकते हो। बाकी ये MIMT में, ग्रेटर नोएडा में, मतलब ऐसे बहुत सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे NAC A मिला हुआ है, ठीक है। तो फाइनली MIMT को मिला हुआ है, तो इसके लिए तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट। हाँ, वो तो हमारे कॉलेज को मिला है तो हमको बेनिफिट है ही है। इसमें प्लेसमेंट में आपको इफेक्ट देखने को प्लेसमेंट मिलेगा। में अच्छा देखिए, NAC A मिलता है जो, वो सारी चीज़ों को देख के मिलता है, सारी क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह, करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, पढ़ाई वगैरह, यहाँ का सारी चीज़ों को देख के मिलता है, तभी वो ग्रेडिंग होती है। स्कॉलरशिप कुछ है यहाँ पे डिसाइडेड की? हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है किस बच्चों बेसिस पे को। मिलता है? स्कॉलरशिप मतलब यूपी स्कॉलरशिप भी है, और मतलब 2-3 स्कॉलरशिप है, वैसे हमें तो मिली नहीं है, लेकिन 2-3 स्कॉलरशिप है, हमने अप्लाई नहीं किया था। प्रीवियस मार्क्स के ऊपर भी होगा? मार्क्स के ऊपर भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम के भी ऊपर होता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए भी होता है। ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, 4-5 स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज की, प्रोवाइड कराता है कॉलेज। और कोई ऐसा डाउट जो हमारे स्टूडेंट का अगर होता है तो आप कमेंट कर देना, ये हमारे जो भाई लोग हैं आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और जो मेरा सवाल ये रहेगा, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, इसको एजुकेशन का हब ही माना जाता है और काफ़ी नंबर ऑफ कॉलेजेस है। तो MBA और MBA+ में MIMT का नाम हमने सुना है, तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस क्रिएट करता है ये MBA अदर कॉलेजेस के? देखिए, अदर कॉलेजेस में तो नॉर्मल MBA, यहाँ पे MBA++ इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको IIM बैंगलोर का सर्टिफिकेशन और गूगल एडवर्ड्स वगैरह और भी सर्टिफिकेशन 20 के अप्रॉक्स सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको ++ दिया गया, बिकॉज मतलब उसमें ज़्यादा सर्टिफिकेशन है। और नॉर्मल MBA में जो नॉर्मल MBA सारे कॉलेज प्रोवाइड करता है वो सर्टिफिकेशन मिलेंगे स्टूडेंट को। ये डिफरेंस है इसके MBA++ में और सारे MBA में। ये मैनेजमेंट कॉलेज माना जाता है? हाँ, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है तो इसमें मतलब टेक्निकल, मतलब ऐसे में जो मेनली डिपार्टमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच, आप लोग ने अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया।
बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करते हैं, तो आप लोग हेल्प करिए हमारे स्टूडेंट का और कमेंट में थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए। नहीं आप अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, हम तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हम तो उससे मिल जाएंगे आराम से, अभी कोई बात नहीं। ठीक है, ये उसका- फर्स्ट ईयर के हैं तो हमेशा मिल जाएंगे, 2 साल तक रहेंगे अभी। एक और सवाल कि अगर कोई स्टूडेंट अगर इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, फिर कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहा है, MBA करना चाह रहा है, उसके लिए ऐसा कोई गाइडेंस 1-2 लाइन में बताना चाहोगे आप? क्या करके आना चाहिए या फिर यहाँ पे कॉलेज आने में क्या? हमारे अकॉर्डिंग तो अगर कोई MBA कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है ग्रेटर नोएडा से या फिर कहीं से भी, उसको अपना ROI देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है कि हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना अच्छा निकल रहा है। ठीक है, ज़्यादा हम 12 लाख की भी कॉलेज ले लें और हमारा पैकेज 6 लाख का 7 लाख का ही लगे तो मतलब क्या है उस चीज़ में। काफ़ी सारे कॉलेज हैं। ठीक है, तो हम उस हिसाब से कॉलेज लेना चाहिए जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा पैकेज एवरेज पैकेज से ठीक हो, ROI अच्छी हो, कि हमारा सही लगे। ठीक है, बस मेरे अकॉर्डिंग यही मेरा ओपिनियन। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ROI देख के ही आते हैं क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर मतलब अच्छा, किसी का quite good। प्रीवियस बैकग्राउंड अगर ग्रेजुएशन का BA किया हो या फिर कोई अदर मैं खुद डिपार्टमेंट, BSc का हूँ। तो यहाँ पे MBA में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। MBA में थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू में, बाद में थोड़ा धीरे धीरे सही हो जाता है। कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज बैरियर ऐसा कुछ होता नहीं, है? थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, जो ये लड़के UP बोर्ड से होते हैं या फिर ऐसा होता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश स्पोकन क्लास भी चलती हैं यहाँ पे, फ्रेंच की क्लास, इंग्लिश स्पोकन की क्लास, सारी चीज़ें वो क्लास चलती हैं। विजिटिंग फैकल्टी आती है, उसके लिए क्लास चलती है इंग्लिश स्पोकन की। बहुत सारे मेरे बैच के बंदे हैं जो इनकी इंग्लिश बहुत कम वीक थी, अब वो सही हो रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। MBA तो इंग्लिश में मतलब चाहिए, MBA में इंग्लिश, लेकिन अब उन सारों को हेल्प मिल रही है। इम्प्रूव किया जा सकता है उसको। हाँ, इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पे है फैकल्टी आती है। तो थैंक यू सो मच आप लोग का, आप लोग ने इतने अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से रिव्यू दिया है। तो चैनल पे बने रहना, और भी कॉलेजेस का मैं डिटेल लेके आने वाला हूँ। और बाकी आप कमेंट करो, कोई भी सवाल है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।